बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंशाअल्लाह 25 फरवरी के बाद पाकिस्तान को एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि जो तलवार कई साल से पाकिस्तान पर लटकी हुई थी और एक साजिश के तहत ये सब किया गया था, इंशाअल्लाह अब उसका खात्मा हो जाएगा। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि अब जो 22 फरवरी से 25 फरवरी के दरमियान जो इजलास हो रहा है उसमें इंशाअल्लाह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा और वाइट लिस्ट में लाया जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह से CPEC आगे बढ़ रहा है, कई और ममालिक पाकिस्तान आकर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाली हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान FATF की वाइट लिस्ट में आ जाए। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काम करती है कि जराइम के हवाले से जो रकूम है उनकी मुंतकली को रोका जा सके, तो अब उसमें पाकिस्तान को इसकी ग्रे लिस्ट में लाया गया था और इसके लिए अमेरिका हो और इसके अलावा भारत, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। और अगर अमेरिका चाहता, और बल्कि एक वक्त में तो सऊदी अरब भी अगर पाकिस्तान के हक में वोट देता और अमेरिका के दबाव में ना आता, तो पाकिस्तान वाइट लिस्ट में जा सकता था। पिछली दफ़ा भी जो इजलास हुए उनमें भी ऐसा हो सकता था, लेकिन बहरहाल भारत ने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान को, जो अक्टूबर में इजलास हुआ पिछले साल, उसमें भी ब्लैक लिस्ट किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें नाकाम हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा जो पॉइंट्स थे उन पर अमल कर लिया था। अब ये स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से बाकायदा आई है, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के। उन्होंने सेनेट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी में इस बारे में आगाह किया है कि इंशाअल्लाह ये जो इजलास अब हो रहा है 22 से 25 फरवरी के दरमियान FATF का, उसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आएगा और इंशाल्लाह वाइट लिस्ट में आ जाएगा। अब इसके वाइट लिस्ट में आने से बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, दीगर जो मालियाती इदारे हैं वो पाकिस्तान पर उनका ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और पूरी दुनिया का। अब वैसे तो ये कहा जाता है, जो इस चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, जो अंदर की बात जानते हैं, कि ये बस एक अमीर मुल्कों ने, यूँ समझ लीजिए, एक टूल बनाया हुआ है कि जब किसी का कान मरोड़ना हो या उससे बात मनवानी हो तो उसके ऊपर इस तरह के फिर FATF में उसको ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो बहरहाल पाकिस्तान पर भी ये साजिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में, एक रिकॉर्ड मुद्दत में पाकिस्तान ने कारकर्दगी दिखाई और 27 पॉइंट्स जो लाए गए थे, क्योंकि 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया था, वॉच लिस्ट में, कि ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान इन 27 पॉइंट्स पर अमल दरामद करता है या नहीं, कि दहशतगर्दी के लिए जो फाइनेंसिंग होती है, जो पैसा आता है, उसको रोका जाए, इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर पैसे की तरसील को रोका जाए। अब बहरहाल इस पर तनकीद पर भी आएंगे कि जनाब, एक तरफ इमरान खान साहब हर दफ़ा कहते हैं इंटरनेशनल फोरम पर कि जो गरीब मुल्कों से, पाकिस्तान जैसे मुल्कों से पैसा लूट कर बाहर अमीर मुल्कों में ले जाया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, उस पर आप कुछ क्यों नहीं करते। तो इसको टेरर फाइनेंसिंग का करके और फिर उसमें इस तरह से उन्हीं ममालिक पर जहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू लूट कर ले जाया जाता है, उनको भी इसमें शामिल कर दिया जाता है। बहरहाल पाकिस्तान ने 27 में से 21 पॉइंट्स पर मुकम्मल अमल दरामद करके दिखा दिया, मुकम्मल, और बाकी 6 पर भी शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अमल दरामद हो गया है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि जिस तेज़ी से पाकिस्तान इन पॉइंट्स पर अमल करता चला गया है, और पहले जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाया गया था, उसके बाद पाकिस्तान ने कई पॉइंट्स पर अमल किया, फिर 14 पॉइंट्स पर पाकिस्तान ने मेजॉरिटी जो पॉइंट्स पर अमल कर दिया। और वैसे लास्ट वार्निंग थी पिछले 2 दफ़ा से, फिर बीच में वबा भी आ गई, उसकी वजह से फिर ये डिले भी हो गई इसकी अगली मीटिंग। तो बहरहाल, और पाकिस्तान ने चूँकि 14 पॉइंट्स पर अमल कर दिया था 27 में से, तो मेजॉरिटी पर अमल कर दिया था मुकम्मल तौर पर, तो इस वजह से फिर उसको एक चांस मिला कि ग्रे लिस्ट में रखा गया, वरना खदशा था ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और अगली दफ़ा जो पिछला इजलास हुआ, पाकिस्तान ने मज़ीद पॉइंट्स पर अमल किया, 7 पॉइंट्स पर, यानी टोटल 21 पॉइंट पर अमल कर लिया 27 में से, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर भारत की और अमेरिका की साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को फिर ग्रे लिस्ट में रखा गया, ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान नहीं। और उसी वक्त उम्मीद हो गई थी, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अब किसी सूरत ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि ब्लैक लिस्ट अगर हो जाए तो फिर उस पर पाबंदियाँ लग जाती हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो, उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज हों या डोनर इदारे हों, वो फिर उस तरह से उसके साथ डील नहीं करते उस मुल्क के साथ, जिस तरह से ईरान के साथ और नॉर्थ कोरिया के साथ हुआ है। बहरहाल अब जो पॉइंट्स रह गए हैं, जो कहा जा रहा है, जिस पर दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान में, उसके हवाले से मैं आपको बता दूं। एक तो ये कहा जाता है कि जी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लिंक की जाती हैं कि जनाब इनका ताल्लुक दहशतगर्दी से है, दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है,
उनके खिलाफ मुकदमात, उनकी प्रोसिक्यूशन और उनकी कन्विक्शन, उनको सज़ा दिलवाना, ये एक बहुत अहम है। फिर जो कलअदम अफराद हैं उनके खिलाफ भी इसी तरह से कार्रवाई होना, उनको सज़ा दिलवाना, इस पर ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान वैसे कई कानून साजी कर चुका है और आपको याद है कि FATF के हवाले से जो पाकिस्तान ने हालिया कानून साजी की थी, जिसके लिए फिर ये कहा गया कि जी इसमें अपोजिशन ने ये कहा कि जी नैब को ख़त्म किया जाए और ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी FATF के हवाले से, तो उस पर इमरान खान साहब ने बड़ी तनकीद की थी कि हमने फिर मुश्तरका इजलास बुला लिया, हम वहाँ से पास करवा लेंगे लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे, NRO नहीं दूंगा। वरना ये था कि जी FATF में अपोजिशन कह रही थी, जो आज PDM है, कि जी हम बिल्कुल वोट करते हैं FATF के लिए, हालांकि कौमी मफाद में था। लेकिन पहले आप नैब में जो हमारी तरमीम है कुछ 35 के करीब 34-35 थी, जिसमें यह था कि जी 1 अरब से नीचे नीचे करप्शन तो नैब आंखें बंद कर ले और दीगर बहुत सी चीज़ें थी। तो वो तरमीम मानने तो हम FATF में साथ आते हैं, इमरान खान ने वो मानने से इनकार कर दिया था और बड़ा वो क्रूशल मूवमेंट था। और चंद दिन पहले ही जो पिछला इजलास हो रहा था उससे पहले फिर उसको पास करवा लिया गया था और बड़ी क्रूशल थी वो तरमीम। अच्छा, अब उसके साथ साथ ये कि जी टेरर फाइनेंसिंग जो नारकोटिक्स के थ्रू होती है उसको देखना है पाकिस्तान ने, इस पर कुछ अमल दरामद रहता है। और स्मगलिंग ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, कीमती जो पत्थर हैं उनकी स्मगलिंग को भी रोकने के हवाले से पाकिस्तान को मजीद इक़दाम करने हैं, ये कहा जा रहा है। 21 पर तो मुकम्मल अमल दरामद हो गया, जो 6 बाकी हैं उनमें ये अहम पॉइंट्स कहे जा रहे हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वज़ीर ख़ारजा ने, सेनेट की फ़ॉरेन अफेयर्स कमेटी को ये बात बताई है कि उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस होते हैं, सियासी तौर पर जो दबाव डाला जाता है, वही बात कि जिस तरह अमेरिका हो, भारत हो, वो लॉबिंग करते हैं बाकायदा, और इनकी लॉबिंग पकड़ी भी गई। और हालांकि ये गैर कानूनी है कि इस तरह लॉबिंग नहीं की जा सकती, जो फैक्ट्स हैं उन पर फैसला करना होता है। तो बहरहाल उसमें भी तुर्की, चीन पाकिस्तान की मदद को आए, मलेशिया ने भी पाकिस्तान की मदद की थी और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से बचाया था। और BBC की खबर आई थी कि एक वक्त में यह था कि अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के हक में वोट देता तो पाकिस्तान पहले ही वाइट लिस्ट में आ सकता था, लेकिन आखिरी वक्त में अमेरिका ने सऊदी अरब पर दबाव डाला कि आप पाकिस्तान के हक में वोट ना दें, क्योंकि अभी पाकिस्तान से हमें दबाव डालना है और ये अफगान अमल के चक्कर में तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान पर भी दबाव डालना है। ये BBC की खबर थी, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो ये कुछ भी होता रहा है जो लॉबिंग होती है, और उसी का इशारा उन्होंने दिया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाकायदा फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सामने, जिसको चेयर कर रहे थे, जिसकी सरबराही कर रहे थे मुशाहिद हुसैन सैयद, उसके सामने कहा है कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन नहीं होगा, ये उम्मीद की जा रही है, यानी इस तरह की कोई साजिश नहीं रचाई जाएगी अब। वरना पाकिस्तान ने तो काफ़ी हद तक अमल दरामद कर दिया है और सारी दुनिया के सामने है, जो प्रूवन है। तो बहरहाल अब इंशाल्लाह पाकिस्तान ने चूँकि बाकी पर भी सब्सटैंशियल अमल दरामद कर दिया, शाह महमूद कुरैशी साहब की कह रहे हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है और एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अब वाइट लिस्ट में आ जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। लेकिन साथ ये भी है कि भारत को अगर देखा जाए तो उसके कई बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में सामने आए हैं और अमेरिका की रिपोर्ट से कहती हैं कि बड़े पैमाने पर भारतीय बैंक्स ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो उस पर भी देखा जाएगा, उम्मीद है कि इस मीटिंग में, कि भारत क्या कुछ करता रहा है, किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता रहा और खुद किस तरह उसके बैंक्स जो हैं बड़े पैमाने अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग कर चुके हैं, तो उसको भी देखा जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए चूंकि CPEC आगे बढ़ रहा है। और आगे मैं आपको बता दूं एक और खुशखबरी कि OIC की फॉरेन कमेटी का, यानी फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल का इजलास भी इस साल के आखिर में इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा। 57 ममालिक पाकिस्तान में आ रहे होंगे, उनके फॉरेन मिनिस्टर, और भरपूर मकबूजा कश्मीर के मामले को उठाया जाएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। और लिहाजा अब जब तमाम दुनिया के ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, CPEC आगे बढ़ रहा है, तो उसमें FATF एक चीज़ थी कि जिसकी वाइट लिस्ट में आना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था, पाकिस्तान की साख के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए। तो इंशाल्लाह अब ये 22 से 25 फरवरी के दरमियान ये इजलास हो रहा है और उसके बाद इंशाल्लाह ये खुशखबरी पाकिस्तान को मिलेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।